तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता के वर्स 4.13 पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत फेमस वर्स है जिसे आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो 4 वर्ण और ये जो 4 आश्रम हैं, अर्जुन इन्हें मैंने बनाया है। और कैसे बनाया है? गुण और कर्म के हिसाब से। तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन देखिए इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, इन सिस्टम को तो मैंने बनाया है, 4 वर्णों और आश्रमों के सिस्टम को, लेकिन मैं उससे बाध्य नहीं हूँ, मैं उसके बियॉन्ड हूँ। तो इस श्लोक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ये 4 वर्णों और आश्रमों का जो सिस्टम है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ने खुद ही बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है। इसीलिए ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का ये एक परफेक्ट सिस्टम होता है। 4 वर्णों और 4 आश्रमों में अगर सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो तो सब कुछ सिस्टमैटिक और पीसफुल रहता है। इसीलिए हमारी जो वैदिक सोसाइटी थी वो बहुत ही पीसफुल थी और सिस्टमैटिक थी। तो देखिए, 4 प्रकार के वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं और वो पूरे सोसाइटी के लीडर्स होते हैं। वो बाकी सारे क्लासेस को, क्षत्रिय को, वैश्यों को और शूद्रों को गाइड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जन्म के हिसाब से नहीं होते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि गुण और कर्म, यानी कोई ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण नहीं हो जाता। उसी प्रकार जैसे कि आप एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके घर में आप अगर जन्म लिए हैं, तो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में जन्म लेने से आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन जाते। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में जन्म लेने से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज आसानी से बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ जन्म लेने से नहीं बन जाते। उसी प्रकार कोई अगर ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है या क्षत्रिय फैमिली में जन्म लेता है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस मौके का फायदा उठा करके खुद एक ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन सिर्फ जन्म लेने से कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ पे क्लियरली बताया चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम मैंने बनाए हैं। लेकिन कैसे? गुण और कर्म, गुण कर्म विभागशः, यानी उनकी क्वालिटीज और उनके कर्म यानी उनके एक्टिविटीज। यानी आपके पास ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की क्वालिटीज भी होनी चाहिए और आपका ब्राह्मण का एक्टिविटी भी होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चीज लैक कर रहा है तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार आप अगर क्षत्रिय में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय वंश में, तो आपके अंदर क्षत्रिय की क्वालिटी भी होनी चाहिए और वैसे कर्म भी होने चाहिए। सिर्फ जन्म लेने से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता है। तो ये जो कास्ट सिस्टम आज एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, उसका वर्णाश्रम से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कास्ट सिस्टम ये जनरली बर्थ से लोग मानते हैं कि हमने इस कास्ट में जन्म लिया है तो हम इस कास्ट के हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जन्म से नहीं है, ये आपके गुण और आपके कर्म से हैं। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण बनाए हैं भगवान ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, बाकी सोसाइटी को गाइड करने के लिए वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो नीतियों को जानते हैं, वो धर्म और अधर्म में भेद जानते हैं, इसलिए बाकी जो वर्ण हैं उनको गाइड करते हैं। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होते हैं, जो कि ब्राह्मणों के गाइडेंस के अंदर पूरे देश को रूल करते हैं। फिर वैश्य जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। और उसके नीचे जो शूद्र होते हैं वो थोड़े कम इंटेलिजेंट वाले लोग होते हैं, तो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऑब्वियसली ये गुण और कर्म के हिसाब से है, ये माइंड करिएगा, हम कास्ट सिस्टम को रिफर नहीं कर रहे हैं। तो जो शूद्र बाई क्वालिटी होते हैं उनको भी यहाँ पे एकोमोडेट किया गया है कि वो ऊपर के 3 क्लासेस को हेल्प करते हैं और ऊपर के जो 3 क्लासेस होते हैं वो शूद्रों को गाइड करते हैं। क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस थोड़ा कम होता है, इसलिए वो दूसरों को हेल्प करते हैं और इस प्रकार से पूरी सोसाइटी अच्छे से चलती है। तो इसमें देखिए शूद्रों को नीचा नहीं बताया गया है। इसलिए देखिए जिस प्रकार से कि आपके बॉडी के
जो निचला हिस्सा है, जैसे कि आपका पैर, वो भी आपके एक शरीर का हिस्सा है। अगर आपका हाथ काट दिया जाए आपको दुख होगा, उसी प्रकार आपका पैर भी काट दिया जाए तो आपको दुख होगा, क्योंकि दोनों ही आपके शरीर के हिस्से हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारे सोसाइटी के इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं और चारों हिस्से जरूरी हैं। तो ब्राह्मणों को सर कहा जाता है, वैश्यों को, क्षत्रियों को भुजाएं कहा जाती हैं क्योंकि वो कार्य करते हैं, और ब्राह्मणों को सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, वो थिंकिंग का काम करते हैं। तो क्योंकि ब्रेन हमारे सर में होता है इसलिए ब्राह्मणों को हेड ऑफ द बॉडी माना जाता है, क्षत्रियों को आर्म्स ऑफ द बॉडी, वैश्यों को बेली, बिकॉज वो ट्रेडिंग करते हैं और अर्थ यानी मनी इकट्ठा करते हैं बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए। और जो शूद्र होते हैं उन्हें बॉडी का लेग्स माना जाता है। लेकिन बॉडी के सारे हिस्से ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि लेग्स कम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं, कर्म होते हैं। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम इस प्रकार से डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम एक क्लासलेस सोसाइटी बना नहीं सकते कि सब कोई बराबर है। बाई नेचुरल डिवीजन आप चाहे ना चाहे आपको सोसाइटी में ये 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो आप बोलेंगे कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको बराबर मानेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नेचुरल वे में आपको इस 4 प्रकार के लोग मिलेंगे और चारों को अपने हिसाब से अगर इंगेज नहीं किया तो चारों प्रकार के लोग फ्रस्ट्रेट रहेंगे। लेकिन हमारा वैदिक सिस्टम इतना अच्छा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने कार्य करके खुश थे। आज सोसाइटी मेसअप हो गई है, इसलिए चारों लोग एक दूसरे से लड़ते हैं राइट्स के लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो लॉजिक है वर्णाश्रम का वो नहीं पता। वरना ये जो सिस्टम है बहुत ही साइंटिफिक है और इससे सबका फायदा होता है और सोसाइटी बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड रहती है और बहुत अच्छे से चलती है। तो उसी प्रकार 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो शुरुआत में व्यक्ति 5 साल से 25 साल की उम्र तक गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता है, यह ब्रह्मचारी आश्रम होते हैं। 25 साल के बाद वो वापस घर आकर के फिर शादी करता है और गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है। तो 25 साल से लेकर के 50 साल तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में बिताता है। थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे वो लोगों की पर्सनल चॉइस होती है। उसके बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में एंटर करता है, यानी वो रिटायर्ड लाइफ होती है, यानी उस वक्त तक उसके जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाने के बाद अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का, बिजनेस का सब संभाल सकते हैं। तो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों पर हैंड ओवर करके अब रिटायर्ड हो जाता है और धामों की यात्रा करता है। और वो उस समय हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का प्रयास करते हैं। और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति अपने वाइफ को अपने बच्चों के घर पे वहाँ पे रख करके वो संन्यास ले लेता है और हमेशा के लिए एक मेंडिकेंट होकर के जंगल जंगल या गांव गांव घूमता है और धर्म का प्रचार करता है और अपनी साधना करता है और उसी प्रकार अपना शरीर छोड़ करके वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। वाइफ जो होती है, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती है और वहाँ पर घर पे रह के वो भी भक्ति करती है और वो भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करके भगवान के धाम उसी प्रकार वापस चली जाती हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम भगवान ने बनाया है जो कि बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही साइंटिफिक है। ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। इसके बहुत सारे और इंट्रिंसिक डिटेल्स हैं जो कि आज के हमारे डिस्कशन के स्कोप के बियॉन्ड है, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भगवान का खुद का बनाया हुआ ये सिस्टम है, इसलिए इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। आज जो हम फॉल्ट देखते हैं कास्ट सिस्टम में वो हमारे बनाए हुए फॉल्ट हैं, नहीं तो भगवान का बनाया हुआ जो ये वैदिक सिस्टम है इसके कारण भारत में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धि थी और उसके बिगड़ जाने के कारण ही आज सोसाइटी में केओस है। तो अब देखिए इस वर्णाश्रम का आखिर पर्पस क्या है? टू एलिवेट मैन फ्रॉम एनिमल स्टेटस। तो जो व्यक्ति हैं उन्हें धीरे धीरे उनका स्टेटस बढ़ाया जाए, यानी कोई अगर शूद्र जन्म लिया है तो जरूरी नहीं उसे शूद्र बन के ही मरना है। अगर वो अपने आप को क्वालिफाई करे तो वो वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो सकता है। और उससे भी ऊपर जो वैष्णव होते हैं, ये चारों क्लासेस से ऊपर होते हैं, यानी वो जो भगवान के भक्त होते हैं
वो पहले वैश्य रहा हो, शूद्र रहा हो, जो रहा हो, लेकिन एक बार कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो इन सबसे वो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए वर्णाश्रम का सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि सारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों के या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सबके अपने ड्यूटीज हैं, उनकी अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट्स हैं, और उनको अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पालन करता है तो वो बहुत तेजी से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेगा और इसके कारण वो एक दिन जो परम सिद्धि है यानी भगवान का वैष्णव भक्त बन जाना उसे हासिल कर पाएगा। तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी एक साथ आगे प्रोग्रेस करे, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं है, जैसे कि कोई क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में पढ़ते हैं। तो ये सिस्टम बनाया गया है डिवाइड करने का स्टूडेंट्स को, नॉट फॉर द सेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बट फॉर द सेक जो क्लास 1 में है वो क्लास 2 में चले जाएं, जो क्लास 2 में क्लास 3 में चले जाएं, क्लास 3 में जो है क्लास 4 में चले जाएं। एक एक साल के बाद सबकी प्रोग्रेस होती रहती है और फाइनली व्यक्ति स्कूल से पास आउट हो जाता है। तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, अगर उस वर्ण और आश्रम के रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से पालन करते हैं तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और इन वर्णों और आश्रम को पार करके फाइनली भगवान के वैष्णव भक्त बन जाएंगे। The tendency of a particular man toward work is determined by the modes of material nature which he has acquired. तो अब देखिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं ये अपने अपने जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो मूल्यतः सत्व गुण में होते हैं यानी मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो बेसिकली मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण में होते हैं। जो वैश्य होते हैं वो मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं यानी रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन में होते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो मोस्टली तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो अलग अलग मोड में लोग होते हैं, लेकिन किसी भी मोड में हो अगर वो अच्छे से उस वर्ण का और आश्रम का नियम पालन करते हैं तो धीरे धीरे तरक्की करेंगे और एक दिन सबसे हाईएस्ट परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के मोड के हिसाब से नेचुरली उसे कुछ चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो नेचुरली उन्हें शास्त्र पढ़ना, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। क्षत्रिय को नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन या युद्ध करना, ये सारी चीज़ पसंद होती है और उसकी स्किल भी इसमें होती है। जो वैश्य होते हैं नेचुरली उन्हें बिजनेस करना पसंद होता है और उनका दिमाग भी उसी सारी चीज़ों में चलता है। तो आप किसी को जबरदस्ती, किसी का वैश्य का नेचर है, आप उसे जबरदस्ती ब्राह्मण बनाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और जो ब्राह्मण है उसे जबरदस्ती आप वैश्य बनाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए ये नेचुरल डिविजन्स एग्जिस्ट करते ही हैं, बाय नेचर्स लॉ ये एग्जिस्ट करते हैं। ओनली थिंग इज कि हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, इस व्यक्ति का नेचर क्या है, और उसके नेचर के हिसाब से अगर उसे इंगेज कर दिया जाए तो वो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव भी होता है और वो खुश भी रहता है। और साथ ही साथ वो जिस भी वर्ण में है, आश्रम में है, अगर उसके ड्यूटीज को अच्छे से पालन करता है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और वर्णाश्रम के बियॉन्ड जा करके वो भगवान का वैष्णव भक्त बन जाता है। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम साइंटिफिक है और ये सबके भले के लिए भगवान ने ऐसे बनाया है। तो अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर इज अबव इवन द ब्राह्मणस। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो वर्णाश्रम से बियॉन्ड हैं, वो वर्णाश्रम के भी बाहर हैं, उनको ब्राह्मण से भी वो ऊपर होते हैं। यानी जितने भी वर्ण हैं, जितने भी आश्रम हैं, सबके लोग अगर भगवान के एक वैष्णव भक्त को देखेंगे तो उन्हें उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भक्त इन सबसे बियॉन्ड होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। तो वर्णाश्रम का गोल ही है कि धीरे धीरे व्यक्ति प्रोग्रेस करके एक दिन भगवान का वैष्णव भक्त बन जाए। ऑल द ब्राह्मणस बाय क्वालिटी आर सपोज्ड टू नो द ब्राह्मण, the supreme absolute truth. Most of them approach only impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. तो ब्राह्मण कहाँ से आए? They are supposed to know ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी the supreme absolute truth. लेकिन मोस्टली जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्व गुण की क्वालिटी में, जैसे हमने डिस्कस किया, होते हैं। और सत्व गुण में वो सिर्फ भगवान का जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है, जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति इफल्जेंस है, बस उसे ही समझ पाते हैं। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं वो उससे बियॉन्ड होते हैं, वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को भी समझते हैं।
इसीलिए वो ब्राह्मणों से भी ऊपर माने जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण लोगों को वैष्णवों के नीचे ही रखा गया है। भगवान के सिस्टम के हिसाब से कोई ब्राह्मण बन जाता है तो वहां से लॉन्च करके वैष्णव बनना उसे आसान है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और वैष्णव सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए। तो कोई ब्राह्मण है तो उसे वैष्णव बनना आसान है, लेकिन ब्राह्मण बनने से आप वैष्णव नहीं बने। तो ये हमें पता होना चाहिए। As Krishna is transcendental to the system of the 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society. तो भगवान को जैसे हमने डिस्कस किया कि चारों वर्णों और आश्रमों से वो बियॉन्ड होते हैं, उसी प्रकार भगवान के जो वैष्णव भक्त भी होते हैं वो भी 4 वर्णों और 4 आश्रमों के इस सिस्टम से पूरी तरीके से बियॉन्ड होते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्राह्मण बनना नहीं या क्षत्रिय बनना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इन सब से बियॉन्ड जा करके भगवान का वैष्णव भक्त बन जाना। तो इसी कारण से भगवान ने सिस्टम बनाया है, और हमें भगवान के सिस्टम को अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हमें जीवन का लक्ष्य अचीव हो सकता है। आज के इस डिस्कशन में अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।